नमस्कार, मैं नूपुर। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है त्रासदी। ये त्रासदी हर किसी के जिंदगी में होता हुआ आगे गुजरता है। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के उस अवस्था तक, जब तक हम सांसें लेते हैं तब तक कहीं ना कहीं हर किसी को त्रास्त होना पड़ता है और लोग दूसरे के अनुसार ही जिंदगी जीने पर हो जाते हैं मजबूर। ऐसे ही जब बच्चे जन्म लेते हैं पल पल वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक माँ बाप का सपना होता है हम बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और एक बच्चे का सपना उस समय रहता है जो माँ बाप की सोच समझ के अनुसार ही बच्चे आगे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं जब वो कॉलेज में जाते हैं उनकी सोच डेवलप करती है, सोच बदल जाता है, और जहाँ कोई एजुकेशन होता है वहाँ किसी न किसी से उन्हें प्यार हो जाता है, या फिर ऐसे में किसी से प्यार हो जाता है और वो सोचते हैं कि नहीं, जीवन साथी अगर बनाना है तो इसी को बनाना है, इन्हीं को बनाना है, और इसके साथ ही पूरा जीवन की हर पल हम जीना कबूल करेंगे। लेकिन ऐसे में क्या परिवार को ये समझते देर लगती है कि नहीं, पैदा हमने किया तो मेरे अनुसार ही आपको जीवन जीना पड़ेगा। वहीं आज जाति की बात छोड़ दीजिए, धर्म पे भी लोग शादी कर लेते हैं, धर्म का भी ख्याल नहीं करते और शादी कर लेते हैं और परिवार कबूल करते हैं। लेकिन वहीं कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो जाति धर्म को भी लेकर के चलते हैं और कहते हैं लोग क्या कहेंगे। हम तो कहते हैं लोग वही कहेंगे जो आप कहेंगे, आप करेंगे। लेकिन इस बीच ये बातें जरूरी है समझाना बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि जिंदगी नहीं मिलती है दोबारा। बच्चों को जिंदगी पे भी बच्चों का थोड़ा तो हक होना ही चाहिए। उसे समझाइए, बिठाइए और आगे की चीजों को, यानी आप अपनी फुर्सत के क्षणों में उनको दूर दुनिया की बातों को भी से तो अवगत कराइए ताकि वो देख सके कि जिंदगी क्या होता है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो अपनी हर चीजों को वो सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या समस्या होंगी, और हम पढ़े लिखे हैं, पैसे कमाते हैं तो हम समाधान कर ही लेंगे। जिंदगी हमें जीना है, क्यों नहीं मुस्कुराते हुए हम जिंदगी को जिए, क्यों नहीं अपनी जीवन को इंद्रधनुषी रंगों में पिरो दे। लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं समझते। लेकिन ये क्या हम भूल जाते हैं कि हम भी तो बच्चे थे, हम भी पल पल गार्जियन की इर्द गिर्द घूमते हुए बड़े हुए हैं। हमारी भी शादी हुई, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, और आज हम खुद एक गार्जियन बन गए। जब गार्जियन अगर बन जाते हैं तो मेरे माँ बाप ने भले ही ध्यान ना दिया हो, उनके माँ बाप ने भले ही ध्यान ना दिया हो, लेकिन एक माँ बाप उस ध्यान को तो गौर कर सकते हैं कि जब वो बच्चा थे तो उनके पास कौन ऐसी तमन्नाएं थी जो अधूरी रह गई, कौन ऐसी तमन्नाएं पूरी कर न सके, और युवावस्था में जब आए तो अपनी जो मनचाहा साथी था उनके साथ जीवन गुजार न सके, उनको जबरदस्ती यानी कि किसी और हाथ में दे देना पड़ा। इसी में देखा गया है दहेज की बातें। आज लोग प्रेम विवाह को इनकार कर रहे हैं, लेकिन दहेज देके उसी विवाह को किसी दूसरी जगह कर रहे हैं। आए दिन देखने को पढ़ने को मिलता है बिटिया रानी खुश नहीं है, या फिर जो उनके बेटे हैं वो भी खुश नहीं। आए दिन ये देखा जाता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय। अभी आप पलट करके देख लीजिए तो बहुत कुछ ऐसा है जिसमें एक नेहा अमन का अभी 2 दिन का घटना है, आप सुने होंगे कि फांसी पे वो अपने आप को फांसी लगाता रहा और पत्नी उसकी वीडियो बनाती रही। वहां भी एक लव मैरिज था। कहना ये नहीं है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कहना ये होगा कि हम एक दूसरे को कितना समझ पाते हैं, कितना जी पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ एक समझ हो, एक सोच हो, और हम एक परिवार में ही रह करके कदम को आगे बढ़ाएं। बच्चों को भी सोचना पड़ेगा अपने परिवार के लिए कि जो परिवार हमें जन्म दिए हैं, हमें पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाया है, उनका भी दिल ना टूटे, उनको कोई ऐसी समस्या नहीं हो जो उन्हें समाज में शर्मसार होना पड़े। और पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़े कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया उनको दुखी ना करे। इसी पे हमारा कविता है त्रासदी, जो जाति धर्म पे आधारित है, यानी धर्म मत कहिए, इसी जाति कहिए, और जाति पे ये कविता हमारी आधारित है जो हम आपको भी सुनाने जा रहे हैं। त्रासदी। भावनाएं बदलनी पड़ी, जिंदगी मरु बना। भावनाएं बदलनी पड़ी, जिंदगी मरु बना। मान्यताओं पर प्रश्न चिल्ला। जवाब बस इतना, तुम्हें पाना है पार होकर भी। जवाब बस इतना, तुम्हें पाना है पार होकर भी। सवालों का घेरा भारी पड़ा, सवालों का घेरा भारी पड़ा। तुम समंदर सावन, तुम प्यासा मन तरफ गया, तुम्हें पी नहीं सकते। ये कैसी मजबूरी, ये कैसा सफर है जिसमें रोशनी नहीं नेकी। ये कैसी मजबूरी, ये कैसा सफर है जहां रोशनी नहीं नेकी। दिए बुझ गए बिन बातें जाति की आड़ में, दिए बुझ गए बिन बातें जाति की आड़ में। मैं रिक्त हो गई, मैं रिक्त हो गई। होठों पे शब्द नहीं, भाव नहीं, सिर्फ इंतजार है आंसुओं में डूबा हुआ। होठों पे शब्द नहीं, भाव नहीं, सिर्फ इंतजार है आंसुओं में डूबा हुआ। हिलोरे ले रही आंखें तूफान बना,
हिलोरे ले रही आंखें तूफान बना, समंदर पिघल जाने दो, समंदर पिघल जाने दो, समंदर पिघल जाने दो। खैर, ये तो थी कविता त्रासदी, लेकिन इसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी मंडराती रहती है, घूमती रहती है और हर इंसान के पास ये त्रासदी आकर दस्तक देता है। ये कैसी त्रासदी है? इसमें जिंदगी में कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो ये कहना शायद गलत ना होगा, शायद अतिशयोक्ति ना होगा कि ये त्रासदी जिंदगी के पास भी है और जिंदगी से दूर भी है। अब इसको कैसे जीना है, ये हमारे और आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है। तो सामाजिक बंधन में भी हमको जीना है, सामाजिक मर्यादाओं का भी पालन करना है, परिवार की समस्याओं को देखते हुए भी हमको कदम बढ़ाना है। तो बच्चे भी सोचे और हमारे जो गार्जियन हैं उनको भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए।